अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 गैसेस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसके अंदर हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि एब्सोल्यूट ज़ीरो और चार्ल्स लॉ डिग्री सेंटीग्रेड में एप्लीकेबल है या केल्विन में एप्लीकेबल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, the volume of any gas is directly proportional to absolute temperature। और जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया तो वॉल्यूम इक्वल आया K इंटू टी के, वे K इज अ कांस्टेंट। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन हमने चार्ल्स लॉ की पढ़ी थी कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर अ कांस्टेंट मास ऑफ गैस या गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 तक हमने ड्राइव की थी। आज हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। चार्ल्स लॉ ने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज करेगा। अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज करेगा। सो टेक्निकली हम क्वांटिटेटिव रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं कि एक क्वांटिटी अगर आप एक ख़ास वैल्यू से कम करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू टेम्परेचर के मुकाबले में कितना बढ़ेगी या कम होगी। हम चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहती है कि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, अब याद रखिएगा जो हमने गैस लिया उसमें दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, उसका मैस और उसका प्रेशर जो हमने उस पर मेंटेन किया हुआ है। एट कांस्टेंट प्रेशर किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। कितना? 1/273 टाइम्स। किस वैल्यू के? उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के जो वो 0 डिग्री पे ऑक्यूपाई करती है। कब? जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे या 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे। अब यकीनन ये डेफिनेशन देखकर तो आपको मुश्किल लग रही होगी, आपको लग रहा होगा शायद इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो रही हैं। ये एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गैस का वॉल्यूम है 0 डिग्री पे 546 cm3। मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मैंने इस पर एक खास प्रेशर मेंटेन किए रखा, वो मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रहा। क्यों? चार्ल्स लॉ के अंदर तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, हम प्रेशर की चेंज को तो कंसिडर ही नहीं करते। आप यूं समझ लें कि इसमें डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्रेशर 0 होगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। मैंने क्या किया, इसमें गैस फिल कर दी। ये जो मैंने एक ख़ास मैस की या ख़ास अमाउंट ऑफ गैस फिल की है, तो जब मैं इसको फिल करता हूं तो मेरे पास जो वॉल्यूम आता है सिलेंडर का वो आता है 546 cm3। किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री पे। ये एक्सपेरिमेंट मैं 0 डिग्री पे कर रहा हूं। अब मेरे पास ये जो टेम्परेचर आया, मैंने इसको V0 यानी कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री लिख दिया है 546 cm3। आप कहते हैं सर इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि इस गैस का टेम्परेचर इस टाइम 0 डिग्री है, आप कर दें 1 डिग्री, तो बताएं नया वॉल्यूम क्या होगा। अब अगर तो मैं चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को देखूं तो वो कहता है जो नया वॉल्यूम होगा वो जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स होगा। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं देखना चाहता हूं 1 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वो कहती है कि जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। कितना? 1/273 ऑफ वॉल्यूम विच इज एट 0 डिग्री। अब आप कहेंगे सर V0 तो हमारे पास गिवन है, वो है
546 सीएम क्यूब जो हमने खुद लिया है, ये वैल्यू, इसका 1/273 इंक्रीज करेगा। यानी कि मैं इस फिगर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो आंसर आ जाएगा जो वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब 273 और 546 का आंसर आता है 2 सीएम क्यूब। इसका मतलब जो मेरे पास टेम्परेचर होगा, अगर मैं 1 डिग्री इंक्रीज करूंगा तो मेरे वॉल्यूम की वैल्यू 2 सीएम क्यूब इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरा नया वॉल्यूम क्या होगा? मेरा नया वॉल्यूम होगा 1 डिग्री पे 546, जो ऑलरेडी वॉल्यूम है मौजूद, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है? 2 सीएम क्यूब। तो मेरे पास आंसर क्या आया? 548 सीएम क्यूब। ये वॉल्यूम तब आएगा जब आप 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। आप कहते हैं सर ऐसा करें 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या होगा? देखें, चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहती है कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर देते हैं तो जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसका 1/273 भी कम हो जाएगा, 1/273 टाइम्स कम हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने की बजाय 1 डिग्री कम कर देते हैं। अब हमारे पास जो नई कंडीशन आई है वो ये आई है कि बजाय हम +1 डिग्री करें, हम 0 से नीचे आ जाते हैं, -1 डिग्री पे आ जाते हैं। आपके पास 0 डिग्री पे जो गैस का वॉल्यूम है वो है 546 सीएम क्यूब। आप देखना चाहते हैं गैस का वॉल्यूम -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा। तो चार्ल्स लॉ कहते हैं कि आपका जो 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स कम हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, इसका 1/273 टाइम्स कितना होगा? 1/273 मल्टीप्लाई बाय 546 सीएम क्यूब, तो मेरे पास आंसर आया 2। तो यानी कि 2 सीएम क्यूब मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो -1 डिग्री पे चूंकि वॉल्यूम कम हुआ है, टेम्परेचर हमने कम किया, तो टेम्परेचर कम करने से गैस का वॉल्यूम श्रिंक करता है, कम होता है। तो मैं क्या करूंगा, 546 में से जो वॉल्यूम है मेरा 0 डिग्री, उसमें से जितना कम हो रहा है, हमारे पास कम कितना हो रहा है? 2 सीएम क्यूब, वो माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर आ गया 544 सीएम क्यूब। अब ये मेरा वॉल्यूम है जो मेरा -1 डिग्री पे आया। यहां से हमें एक चीज तो समझ आ गई कि अगर मैं 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम लूंगा उसकी वैल्यू का 1/273 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज, और डिक्रीज करेगा 1/273 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, जो 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम होगा। कितना? जितना आप टेम्परेचर कम करते हो, 1 डिग्री करोगे तो 1/273 टाइम्स ये डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि मैंने 1 डिग्री इंक्रीज किया था तो वॉल्यूम मेरा 546 से 548 हो गया। अगर मैं वॉल्यूम लेता हूं 546 सीएम क्यूब एट 0 डिग्री और मैं -1 डिग्री पे चला जाता हूं, यानी कि टेम्परेचर कम कर देता हूं, तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा। कितना? मैंने मेजर किया, जो मेरा 0 डिग्री पे वॉल्यूम है उसका 1/273 कितना होता है। तो ये बन गया आपका 2 सीएम क्यूब। वो मैंने एक्चुअल वॉल्यूम में से 0 डिग्री वाले ओरिजिनल वॉल्यूम में से माइनस कर दिया, 544 सीएम क्यूब आंसर आ गया। नाउ यहां से एक बात तो हमें पता लग गई कि अगर मैं 1 डिग्री डिक्रीज करता हूं तो मेरा 2 सीएम क्यूब कम हो जाता है। अगर मैं 2 डिग्री डिक्रीज करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो वॉल्यूम है 0 डिग्री पे उसका 1/273 टाइम्स 2 दफा माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा जो आंसर है वो आएगा 542 सीएम क्यूब फॉर -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हुआ यूं है कि हम वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, वो हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ बता रही है। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमें यह बताती है कि वॉल्यूम एट T डिग्री इक्वल होगा वॉल्यूम एट 0 डिग्री इंटू 1 + T/273।
ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। कैसे? इसमें आप किसी भी टेम्परेचर T पे फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आपको V नोट यानी कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम और T टेम्परेचर बताओ। आप कहेंगे कि सर ये इक्वेशन में जो आपकी टेम्परेचर T की वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है? आप चाहे तो 273 डिग्री प्लस तक ले जाएं, आप चाहें तो -273 डिग्री माइनस तक ले जाएं। आप यकीन जाने कि -273 डिग्री वाला जो इसकी वैल्यू है टेम्परेचर की वो इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प है। उस पर वॉल्यूम को क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ VT का यहाँ मतलब है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, V नोट का मतलब है वॉल्यूम एट 0 डिग्री ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, और खाली T का मतलब है टेम्परेचर। अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करना चाहूं और उससे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वैल्यू निकालना चाहूं तो निकल आ सकती हैं। उसे हम ऐसा करते हैं, ये टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस टेबल के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और फिर उन वैल्यूज को लेते हुए हम चार्ल्स लॉ को प्रूव करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में। देखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में वो प्रूव होता है या केल्विन में होता है, क्योंकि हम तो चार्ल्स लॉ में ये पढ़ते आए हैं कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में प्रूव नहीं होगा। क्या इसकी कोई मैथमेटिकल रीजन है? वो अब हम पढ़ते हैं। उसके लिए हमें V1 T1 V2 T2 की वैल्यूज चाहिए। हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अगर हमारा 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम गिवन है तो हम उससे अपनी मर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इन टेबल्स में वैल्यूज की इनपुट करते हैं, फिर उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम था वो था हमारे पास 546 cm³। 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो मैं यहाँ पे यूं लिख रहा हूँ। जो केल्विन में 0 डिग्री होता है उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है छोटा सा, वो जरा हम फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273। अब मेरे पास अगर तो टेम्परेचर है 0 तो मैं 0 प्लस 273 लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा 273 केल्विन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 273 केल्विन। अब आप कहेंगे सर V/T, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। V/T क्या यहाँ टेम्परेचर ये वाला लेना है या ये वाला लेना है? जिस पे चार्ल्स लॉ प्रूव होगा वो टेम्परेचर ले लेंगे हम। आप कहते हैं सर आप टेम्परेचर जो है ना वो कर दें -1 डिग्री, तो क्या होगा? अभी हमने फाइंड किया था -1 डिग्री पे टेम्परेचर। अगर हम फिर दोबारा फाइंड कर लें इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, इक्वेशन भी यूज़ करनी आ जाएगी। VT इक्वल होता है V नोट 1 + T/273। मैं ऐसा करता हूँ, V नोट की वैल्यू लिखता हूँ। V नोट की वैल्यू है 546। 1 और T की जगह -1 लिख देता हूँ, क्यों? मैं -1 पे फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या आ गया? 273। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 546 1 - 1/273। अब फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो 546 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर सेकंड पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, 546/273। अब ये कैंसिल होकर आंसर आया 2। तो 546 cm³ - 2 cm³ will give you the volume 544 cm³. This is VT, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, विच इज एक्चुअली यहाँ पे जो T है वो है -1 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास आंसर आया है अगेन 544 cm³। आप कहते हैं सर 10 डिग्री पे फाइंड करें, 10 डिग्री पे क्या होगा? हम अगेन यही सारा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और यही इक्वेशन को यूज करते हैं। दिस टाइम हम थोड़ा सा उसे शॉर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास बाकी इक्वेशंस के लिए भी जगह बच जाए। VT इज इक्वल टू V नोट 1 + T/273। V नोट की वैल्यू है 546। 1 + T की वैल्यू, स्टूडेंट्स, T की वैल्यू है 10
ओवर 273। अब यहाँ पे हम करते हैं 546 प्लस, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 ओवर 273 से किया तो आया 546 0 ओवर 273। अब ये डिवाइड होके आंसर आएगा 20, तो 20 546 में ऐड करो तो आंसर आया 566 cm क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आया 566 cm क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये जो 100 डिग्री है ना, इस पे भी हम वॉल्यूम ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये T1 हो जाए, ये T2 वैल्यूज हो जाए, और हम आसानी से चेक कर लें कि कौन सी दो लेयर्स जो हैं वो हमारे लॉ को प्रूव करने के लिए यूज हो सकती हैं। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ही 100 कर लेता हूँ और यहाँ पे ये कर लेता हूँ। अब ये हो गया 200। जब 200 मेरी 546 में वैल्यू ऐड होगी तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 7। अब ये जो नई वैल्यू आई है ये आएगी 746 cm क्यूब। तो मैंने सिर्फ क्या किया, 10 की जगह 100 कर दिया, तो यहाँ आ गया 746 cm क्यूब। अब आप कहेंगे सर केल्विन वाला भी तो इनपुट करें। -1 जो होगा डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह -1 पुट करता हूँ तो आएगा 272 केल्विन। 10 पुट करता हूँ तो आएगा 283 केल्विन। 100 अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 10 प्लस 273 तो आंसर आएगा 373 केल्विन। अच्छा, अब हम चलते हैं एक स्पेशल केस देखते हैं कि अगर मैं -273 डिग्री टेम्परेचर ले जाऊं तो क्या होगा। उसके लिए मैं इस एरिया में ये कैलकुलेशन करता हूं, VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T ओवर 273। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ यूज करें और अपना आंसर निकाल लें। अब V0 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 546। 1 प्लस टेम्परेचर की जो वैल्यू गिवन है वो है इस दफा -273 और यहां पे आ गया 273। नाउ दिस बिकम्स -1, तो 1 - 1 546, तो ये तो 0 cm क्यूब आ गया। तो मेरे पास तो ये आया 0 cm क्यूब -273 या 0 केल्विन पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिग्री की जगह -273 प्लस 273 करूंगा तो वो 0 केल्विन आएगा। ना ये केस हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं चार्ल्स लॉ को डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में, देखते हैं किसमें प्रूव होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम and temperature, whether it is initial conditions or final condition, remain constant। तो ये दोनों बराबर है। तो मैं V1 की वैल्यू, पहले तो मैं ये वाली जो इक्वेशन है यूज करता हूं फॉर सेल्सियस स्केल। अब मैंने क्या किया, V1 लिया, हमारे पास आता है V1 ले लेते हैं हम 566, और किस टेम्परेचर पे है 566? 10 डिग्री पे। V2 ले लेते हैं 100 डिग्री पे, 746 cm क्यूब, और ये है 100 डिग्री पे। इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 56.6, इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 7.46। अब आप खुद सोचें कि 6.6 कैसे 7.46 के इक्वल हो सकता है। ये दो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये दूसरे के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा सेल्सियस स्केल में या डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप चार्ल्स लॉ को प्रूव करना चाह रहे हैं और इनपुट कर देते हैं वैल्यूज की, तो कभी बराबर नहीं आएगा। लिहाजा सेल्सियस स्केल पे चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। आप कहते हैं सर केल्विन पे चेक कर ले, केल्विन पे चेक कर लेते हैं। V1 ओवर T1 शुड इक्वल टू V2 ओवर T2। अब V1 हमारे पास है 566, लेकिन इस दफा जो मैं टेम्परेचर लूंगा, मैं लूंगा 283, और V2 है 746, और जो मैं टेम्परेचर लूंगा 373।
इनको डिवाइड करूं तो तकरीबन 2 आंसर आता है, इसको भी डिवाइड करो तो आंसर 2 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है ये केल्विन स्केल में एप्लीकेबल है। तो चार्ल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन केल्विन स्केल। अब यहां से दो बातें हमें समझ आई। एक बात कि आपके पास अगर 0 डिग्री वॉल्यूम पे किसी गैस की अमाउंट गिवन हो, 0 डिग्री पे वॉल्यूम गिवन हो किसी गैस का, तो आप उसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम जो गैस बनाएगी, आइडियल गैस जो वॉल्यूम डेवलप कर सकती है, वो हम निकाल सकते हैं। उससे मैंने क्या किया कि मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करते हुए डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वॉल्यूम्स को स्टडी किया। फिर मैंने उन फॉर्म्स को यूज़ करते हुए एक दफ़ा डिग्री सेंटीग्रेड, एक दफ़ा केल्विन टेम्परेचर पे लॉ को प्रूव करने की कोशिश की। डिग्री पे हुआ नहीं, केल्विन पे हो गया। अब यहाँ पे ये बात तो हमें समझ आ गई कि केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए कहा था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में हमने, कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में जो लिंक है, जो रिलेशन है, वो वेरीफाइएबल तब है जब आप केल्विन स्केल यूज कर रहे हैं। अदरवाइज वो वेरीफाइएबल नहीं है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में तो प्रूव ही नहीं हो रहा। नाउ हमारे पास डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव ये थी कि आप किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं 1/273। कब? जब 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। और वो 1/273 टाइम्स जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो उस वैल्यू का होगा जो गैस का 0 डिग्री पे वॉल्यूम है। आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिलेशन में आता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री और 0 cm3। आइडियल गैस को चाहिए कि 0 केल्विन जब आए तो अपना वॉल्यूम 0 कर ले। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम एट 0 केल्विन। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि आप अगर टेम्परेचर कम करते जाएं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसपे आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। वो टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री कहलाता है। ये आइडियल बात है। अब खुद सोचें, अगर मैं किसी गैस को टेम्परेचर कम करता जाऊं तो होगा क्या? वो गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर कम करने से डेवलप होती जाएगी, और पॉसिबिलिटी है कि वो -200 के करीब पहुंचते पहुंचते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या कुछ गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट के बाद। इतना कम टेम्परेचर आ जाना आइडियल गैस के लिए 0 वॉल्यूम का बायस बनता है, रियल गैस के लिए नहीं, क्योंकि ये लॉ ऑफ मास एक्शन के खिलाफ है बात कि आपका वॉल्यूम ही डिस्ट्रॉय हो गया टेम्परेचर 0 केल्विन तक लाने पे। टेम्परेचर 0 केल्विन करने से आप वॉल्यूम को डिस्ट्रॉय, यानी कि मास ऑफ गैस ही खत्म हो गया। वॉल्यूम 0 होने का मतलब ही ये है कि गैस ही खत्म हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि आप मास को नया नहीं बना सकते, एक किसी प्रोसेस के दौरान खत्म नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तो 0 केल्विन पे हो रहा है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो 0 हो रहा है, यानी कि मास भी खत्म हो जाता है। दैट इज इम्पॉसिबल, बट समहाउ फॉर आइडियल कंडीशन this should happen, that for ideal gas at 0 Kelvin the gas should have 0 cm3 or 0 volume, whatever the units are. ये टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो 0 केल्विन आने का मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट ही खत्म हो गई है, सीज हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई उनकी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो उनमें थी वो 0 हो गई है, लिहाजा वो मूवमेंट रोक देंगे। तो हम 0 केल्विन
ये एब्सोल्यूट ज़ीरो को ऐसे समझते हैं कि एक आइडियल केस है फॉर आइडियल गैस। तो इसकी डिटेल तो खैर हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में डिस्कस करेंगे। फॉर अ टाइम बिंग इस टॉपिक के अंदर जो दो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए, एक डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म, दूसरा प्रूफ और एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिटेल। अब हम चलते हैं इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ और एब्सोल्यूट ज़ीरो को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो को। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू को चेक करते हैं और फिर इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनता है उसको स्टडी करते हैं। एक्चुअली एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ना, ये एक इंतहाई टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट को आप यूँ समझ लें मुकम्मल इंतहा का ज़ीरो, यानी कि इससे आगे आप नेगेटिव टेम्परेचर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एक्चुअली 0 केल्विन 0 के या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। इस टेम्परेचर पे एट एब्सोल्यूट ज़ीरो द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस becomes 0। स्टूडेंट, दूसरी बात जो आपने समझनी है वो ये कि आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना वो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम जब किसी गैस का 0 हो जाएगा किसी खास टेम्परेचर पे, तो मास तो उसका ख़त्म हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। चूंकि ये आइडियल गैस की बात हो रही है, लिहाजा इस पर आइडियल सिनेरियो में ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन असल में कभी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होगा। इस तरह उसका मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टेक्निकली एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पे गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो सीज हो जाती है। सो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स सीजेस, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वजह से आ जाने की वजह से 0 हो जाती है। क्यों? हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ही इंतहा का 0 हो गया, यानी कि उस पर तो काइनेटिक एनर्जी रही नहीं ना मॉलिक्यूल के पास, उनकी तो मूवमेंट सीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि फ्रॉम हाई टेम्परेचर 200 डिग्री पे वो 746 वैल्यू जनरेट करती है। 100 डिग्री पे उसका 746 से कम होगा, जो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 546 टू 646 के दरमियान वैल्यू है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर 200 था वॉल्यूम ज़्यादा आया था, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कम आई, और टेम्परेचर कम किया 0 डिग्री पे गए वॉल्यूम और कम हो गया, -100 पे गए वॉल्यूम और कम हो गया, -200 पे गए वॉल्यूम और कम हो गया। सो अपेरेंटली हो क्या रहा है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता जा रहा है, यानी कि चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब स्टूडेंट एक बात गौर से सुने, जो आपका -200 तक का ग्राफ है वो तो मैंने एक कंटिन्यूस लाइन से बनाया है, इसमें डॉटेड लाइन शामिल नहीं है। असल में होता यूँ है कि -200 डिग्री तक जो गैसेस हैं वो गैसियस स्टेट में हो सकता है रह जाएं, लेकिन -200 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बाद गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि वो गैसियस स्टेट में नहीं रहेंगी। चूंकि मैं आइडियल गैस कंसीडर कर रहा हूँ, लिहाजा ऐसा सोचने में कोई हर्ज नहीं कि वो गैस आफ्टर -200 डिग्री भी गैसियस स्टेट में ही रहेगी, यानी कि वो हर टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में रहती है। तो मैं इस लाइन को -200 के बाद डॉटेड लाइन की फॉर्म में एक्स्ट्रापुलेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद से इसे बढ़ा रहा हूँ। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रापुलेट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन विच इज एक्चुअली एक्स्ट्रापुलेशन। अब ये जिस पॉइंट पे आके मिल रही है ना, ये वो टेम्परेचर है जो शो कर रहा है कि इधर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो 0 हो गया। ये टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पे आइडियल गैस जो हमारी गैसियस स्टेट में रहे -200 डिग्री के बाद,
वो 0 वॉल्यूम शो करेगी। सो अपेरेंटली 0 वॉल्यूम जो होता है आइडियल गैस का वो 0 केल्विन पे अचीव होता है। और दूसरी बात ये ग्राफ शो करता है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी कि आपका टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होता जाएगा। अल्टीमेटली वो -273.16 डिग्री पे मीट करेगा एक्स एक्सिस को, जहां पे वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 0 आती है। स्टूडेंट ये तो अगर सर्टेन मोल्स के लिए ये लाइन है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूंगा तो क्या होगा यूं कि स्टूडेंट एक और लाइन जनरेट होगी, लेकिन मीट अल्टीमेटली वो -273.16 डिग्री पे करेगी। ये जो नई लाइन जनरेट हुई है, ये जो नई लाइन मेरे पास जनरेट हुई है जिस पे मैं एरो लगा रहा हूँ डाउनवर्ड की तरफ, ये न्यू लाइन शो कर रही है कि पहले आपके पास मोल्स कम थे, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होने से वॉल्यूम बढ़ गया है। तो फॉर एग्जांपल पहले 200 डिग्री पे 746 वैल्यू आती थी, अब 100 डिग्री पे ज़्यादा मोल्स हो जाने की वजह से वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। 0 डिग्री पे चूंकि मोल्स ज़्यादा है, ब्लू डॉटेड लाइन जो मैं जिस पे ब्लू कलर के सर्कल्स बना रहा हूँ, उस लाइन के वॉल्यूम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मोल ज़्यादा है, लिहाजा उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, मगर अल्टीमेटली वो लाइन भी मीट करेगी टूवर्ड्स द 0 वॉल्यूम एट -273.16 डिग्री। स्टूडेंट बात यूं है कि जब मैंने मोल्स इंक्रीज किए तो लाइन जो है वो पहले वाली लाइन से थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सिस की तरफ चली गई। इसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि स्लोप जो है ना वो इंक्रीज कर गई है, क्योंकि जो रेड सर्कल्स वाली या जो मैंने डॉट्स लगाए हैं वो वाली लाइन थी, उसकी स्लोप कम थी। ब्लू जो मैंने डॉट्स लगाए हैं उसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा है। तो लिहाजा स्लोप ज़्यादा होने की वजह क्या हुई है? स्लोप ज़्यादा होने की वजह ये हुई है जो मैंने गैस ली है वो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स वाली है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? ज़्यादा वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाले रिजल्ट इस तरह के होंगे कि वो ज़्यादा स्लोप वाली जो लाइन है वो प्रोड्यूस करेंगे। अगर मैं कोई और इससे भी ज़्यादा अगर ले लेता तो वो लाइन इससे भी ज़्यादा स्लोप वाली होती। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ब्लू लाइन लगाई है, इसमें मैंने मोल्स इन दोनों लाइनों से बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो लिहाजा इसकी स्लोप जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट, बिकॉज हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स की वजह से। तो स्टूडेंट ये ग्राफ्स हमें शो कर रहे हैं कि 0 केल्विन जब आएगा, यानी कि 0 डिग्री -273.16 डिग्री या 0 केल्विन आएगा, 0 इंतहा का 0 आएगा, तो हमारा जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। आपको जो मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की, वो ये डिग्री सेंटीग्रेड में एप्लीकेबल नहीं होता, ये केल्विन में एप्लीकेबल होता है ये। और एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पता होना चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।